प्रभु की प्रार्थना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अंदर शैतान भरा है। अगर जब तक ये शैतान बाहर नहीं आएगा तब तक ये लड़की ठीक नहीं होगी। और 3 महीने तक योगिता के साथ एक्सपेरिमेंट होता रहा, प्रयोग होता रहा। उसके बाद में चल माँ सो जा मोर साथ बोली, फिर सोए हम कंघी कर दे बोली, फिर कंघी करे हम, फिर सोआ माँ बोली, फिर सुला हम, फिर प्यास लगत बोली, फिर उठे हम पानी ले, फिर हिची, फिर मुँह और नाक तरफ से पानी निकल, फिर गए मोर बेटी। उसकी माँ के सामने गरम खून डाला जाता था शरीर पर और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ती थी ईश्वरी साहू, जो पिछले 3 महीने से योगिता को अपने पास रखी हुई थी। तो पैर में मसलना चालू किया तो मैं देखे कैसे ऐसे नहीं, पैर से मसलने से नहीं ठीक हो जाता है। तो फिर तेल वेल गरम तेल पानी डाले। प्रदेश भर में यही खेल चल रहा है। जितने लोग आप जिनको जानते होंगे, आपके आसपास के लोग जो धर्मांतरण कर चुके हैं, अपने धर्म बदल चुके हैं, उनसे पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि भैया हमारा इलाज किया प्रभु ने, हम धर्म बदले तब हम ठीक हो गए। तो वो बोलते कि किसी से बात मत कराओ ना, बाहर मत ले जाओ, ऐसे में शैतान और घेर ली। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलने वाला है कि किस तरह से धर्मांतरण के नाम पर खेल होता है, किस तरह से धर्मांतरण के नाम पर क्रूरता की जाती है और किस तरह धर्मांतरण के लिए झांसे में लिया जाता है और हमारे प्रदेश के भोले भाले लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। और इनके झांसों की वजह से एक लड़की की जान चली गई है जिसकी उम्र 18 साल थी, नाम था योगिता और माँ रोजी मजदूरी काम करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी के इलाज के नाम पर वो महिला उसके साथ क्रूरता करेगी। क्रूरता इतनी कर डाली कि उसकी हड्डी तक तोड़ दी, नाक से खून निकाल दिया, आंखों से भी खून निकलने लगा और आखिर में उस लड़की ने दम तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ ये कहते हुए कि प्रभु इसे ठीक करने वाले हैं, प्रभु की प्रार्थना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अंदर शैतान भरा है। अगर जब तक ये शैतान बाहर नहीं आएगा तब तक ये लड़की ठीक नहीं होगी। और 3 महीने तक योगिता के साथ एक्सपेरिमेंट होता रहा, प्रयोग होता रहा। उसकी माँ के सामने गरम खून डाला जाता था शरीर पर और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ती थी ईश्वरी साहू, जो पिछले 3 महीने से योगिता को अपने पास रखी हुई थी। और आखिरकार योगिता की मौत हो गई 22 मई की रात। 22 मई की रात को उसकी माँ कभी नहीं भूल सकती। उसके सामने, आंखों के सामने उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। और अगली सुबह जब गांव वालों को इसकी जानकारी दी, पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस उसे अपने साथ हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर ली। और जब पूछताछ की गई उस महिला ईश्वरी साहू से, तो उसने बताया कि वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। उसके अंदर से, योगिता के अंदर एक भूत आ गया था और जब तक उस शैतान को बाहर नहीं निकालोगे तब तक वो ठीक नहीं होगी। योगिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी पिछले कुछ दिनों से, और उसी को ठीक कराने के लिए योगिता की मां सुनीता पहुंची हुई थी। गरियाबंद जिले के राजिम के पास एक गांव है सुरसा बांधा, जहां पर ये महिला ईश्वरी साहू दावा करती थी कि मैं सब कुछ ठीक कर देती हूं सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्रार्थना से। आपको बता दूं, प्रदेश भर में यही खेल चल रहा है। जितने लोग आप जिनको जानते होंगे, आपके आसपास के लोग जो धर्मांतरण कर चुके हैं, अपने धर्म बदल चुके हैं, उनसे पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि भैया हमारा इलाज किया प्रभु ने, हम धर्म बदले तब हम ठीक हो गए। लेकिन आपको मालूम है कि यही झांसा दिया जाता है धर्मांतरण के नाम पर। और एक और फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण होने वाला जो समाज है वो साहू समाज है। और साहू समाज के अधिकांश लोग अपना धर्मांतरण करवा चुके हैं। ये खेल लगातार चल रहा है और समाज में भी इसकी चिंता है। और इसीलिए साहू समाज के नेताओं ने, साहू समाज के पदाधिकारियों ने, प्रदेश साहू समाज ने इस विषय को लेकर प्रदेश व्यापी
एक प्रदर्शन भी किया था, एक पदयात्रा भी निकाली गई थी ताकि लोगों को एक सबक मिल जाए, ताकि लोगों तक जागरूकता फैल जाए कि इस तरह से आपको अपना धर्म नहीं बदलना है, किसी की बातों में आके धर्म नहीं बदलना है। लेकिन इस मामले से आपको सबक लेना चाहिए कि कैसे धर्मांतरण करने की बात कहती थी ये महिला ईश्वरी साहू, जिसने एक 18 साल की लड़की के ऊपर चढ़कर उसकी पसली की हड्डी तोड़ दी, उसके कान से खून निकाल दिया, उसके मुंह से खून निकाल दिया और उसकी मौत हो गई। 22 मई की ये घटना है जो इस पूरी घटना हुई और 3 महीने से ईश्वरी साहू के पास योगिता को उसकी मां ने भेजा था कि उसे ठीक कर देगी, जैसा कि वो दावा की थी। कहा हमेशा यही कहती थी कि इसके अंदर में शैतान है और शैतान को बाहर निकाले बगैर ये ठीक नहीं हो सकती। इस मामले में उस रोती बिलखती माँ को आप जरूर सुनिएगा कि माँ क्या कहती है, उस दिन उस रात को क्या हुआ था जिस रात को उसकी बेटी ने आखिरी बार सांस ली थी और उसके सामने दम तोड़ दिया था। बहुत अजीब बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार इस तरह के मामले सामने आए। हो सकता है इस तरह के मामले पहले भी हुए हों, क्योंकि धर्मांतरण के नाम पर ये लोग यही गंदा खेल खेलते हैं, यही क्रूरता वाला खेल खेलते हैं। तो आज ये वीडियो को आप ज़रूर आखिरी तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ये समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, समाज में एक सबक जाना चाहिए कि इस तरह से गंदा खेल और इस तरह के जो प्रलोभन देने वाले लोग हैं इनसे बचा जा सके। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनेंगे। इसके साथ साथ उस रोती बिलखती माँ को आप जरूर सुनिएगा जो इसके झांसे में आ गई और उनके झांसे में आने की वजह से अपनी बेटी को खो दी। जो इलाज की है। हाँ, अच्छा। तो पैर में मसलना चालू किया तो मैं देखे कैसे ऐसे तो नहीं, पैर से मसलने से नहीं ठीक हो जाता है। तो फिर तेल वेल गरम तेल पानी डाले और पूरा मसले, पूरा सर में, पूरा नाक वाक पूरा एकदम खून भी आ जाए और नहीं कराल धरे दर्द होते के तो फिर मार दे। फिर 3 महीना से ऐसे इलाज चले है। फिर 1 हफ्ता से ओकर बुखार आना चालू हो गई, ज़्यादा ओकर तकलीफ बढ़ गई, कमजोरी भी आना चालू हो गई। तो आप लोग अस्पताल में ले जाने के लिए गए? तो वो बोलते कि किसी से बात मत कराओ, ना बाहर मत ले जाओ, ऐसे में शैतान और घेर ली है। अच्छा, कोई दबाव डालते थे क्या? हाँ, तो फिर हम बाहर नहीं ले जान, वहीं प्रार्थना उतना करे और मालिश वाली। फिर कल अचानक फिर मैं फल वल लेके ले गई हूँ राजीव से कि मोर बेटी खात नहीं है तो खाई। तो कल ले गए हैं और 2-4 ठन वही अंगूर खाई, फिर 1 ठोक सेब खाई से टुकड़ा। उसके बाद में चल माँ सो जा मोर साथ बोली, फिर सोए हम कंघी कर दे बोली, फिर कंघी करे हम, फिर सोआ माँ बोली, फिर सुला हम, फिर प्यास लगत बोली, फिर उठे हम पानी दे, फिर हिची, फिर मुँह और नाक तरफ से पानी निकल, फिर गए मोर बेटी। तो ईश्वरी साहू कुछ बोलती थी क्या धर्म को लेकर के, कुछ दबाव डालती थी? हाँ, बोलती थी कि धर्म परिवर्तन कि मैं बेटी ठीक हुई ओकर बाद में मैं धर्म परिवर्तन करूँ बोले।